नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये जो कहानी है दोस्तों वो हिस्ट्री टीवी 18 पर एक शो लगता था, फोनिक्स बाइक ऐसा कुछ, तो उसमें मैंने देखी थी। और बहुत दिन हो गए, बहुत साल, मुझे लगता है 3-4 साल हो गए उसको देखकर, लेकिन फिर भी वो मेरी कहानी कहीं ना कहीं ज़हन में है। तो वो कहानी में इससे प्रेरित है ये आज जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। एक शहर है मिसौरी नाम का है। वहाँ पर क्या होता है कि बाइक की क्या होता है कि बहुत अलग अलग लोग अलग अलग बाइक्स वगैरह वहाँ पर मॉडिफाई करके लाते हैं। और ऐसी जो बाइक्स होती है उनकी वहाँ पर उनको नंबर दिए जाते हैं, या फिर उनको फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, फोर्थ प्राइज़, ऐसे प्राइज़ उसको दिए जाते हैं। और क्या होता है कि बहुत अलग अलग जो मैकेनिकल होती है और उनके जो टीम होती है वो लोग वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बाइक बनाते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। इतनी सुंदर या फिर इतनी अलग तरीके से वो बनाई होती है कि हम कह भी नहीं सकते, बहुत ही अच्छे से वो बनाते हैं। और उसमें हॉर्स पावर वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मेंटेन करते हैं कि वो सिर्फ दिखती ही नहीं बल्कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो ये जो कहानी है वो है रॉजर नाम के एक मैकेनिकल की, और उसकी जो टीम थी उसकी। बहुत ही कम समय मिलता है, तकरीबन 1.5-2 महीने उनको मिलते हैं ये सारा काम करने के लिए, और इस वजह से वो थोड़ा सा जल्दबाजी में काम कर रहे थे। और ये जो रॉजर था वो थोड़ा सा फटक से कुछ बुरा भला बोलता था, तो उसका जो टीम थी वो भी थोड़ी सी डिप्रेशन में हमेशा काम करती थी। ये जो उसके सारे लोग थे उसमें एक लड़का था जिसका नाम था जॉन। उसको बाइक की वगैरह ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसको पास कोई भी जॉब नहीं था, इस वजह से वो यहाँ पर आया था। और जो जॉन था वो बहुत ही किसी तरह से जो उसको हेल्पर जैसा वो काम करता था, ये पाना लाओ वो पाना लाओ इस तरह से। और क्या हुआ कि एक दिन वो इसी तरह से बेचारा काम करता था, और आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही कम समय मिलता है वो सारी चीज़ें करने के लिए। तो इस वजह से उनको जो वक्त था वो इस तरह से उन्होंने शिफ्ट ये कर दी थी कि 2 लोग सुबह की शिफ्ट में काम करेंगे, क्योंकि काम रुके ना और किसी पर एक पर प्रेशर ना पड़े। लेकिन ये बेचारा जो जॉन था वो बहुत दिन रात वहाँ पे काम करता था। वो तकरीबन 2-3 घंटे ही सोता था, और वो कितना भी काम करे उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देता था। और ये जो रॉजर था वो बोलने के लिए एकदम बुरा था, क्या कर रहे हो वहाँ पर, क्या बहुत ही बुरा भद्दा भी बोलता था वो कभी कभी। तो इस वजह से सारे लोग उससे थोड़ा सा घबराते थे, या फिर उसके मुँह में उसके मुँह क्यों लगे, इस तरह से वो बात करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो समय आता गया जब प्रतियोगिता थी। जब प्रतियोगिता के दिन कुछ दिन पहले, या फिर बहुत ही मेहनत से ये काम कर रहे, लेकिन काम ठीक से नहीं हो रहा। और वहाँ पर जहाँ पर उनको जगह दी गई थी, जहाँ पर वो मॉडिफाई कर रहे थे बाइक्स, तो दूर दूर से लोग वहाँ पर आकर वहाँ पर एक जगह दी जाती थी उनको। बहुत ही पूरे अमेरिका से वहाँ पर लोग आते थे, वहाँ पर उनको इसलिए जगह दी जाती थी। तो जब उनको जगह दी गई है, तो जब उनको जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कनेक्शन दिया गया था, तो वो कनेक्शन जो था वो कम ज़्यादा हो जाता। तो इस वजह से इनके जो टूल्स थे, छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक का जो सामान होता है, वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। वक्त खामखा जा रहा था, उनके टूल्स भी ख़राब हो रहे थे, उनका खर्चा वगैरह बढ़ रहा था, उनका नुकसान हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से रॉजर और भड़क रहा था उन पर, और ये बेचारे काम कर रहे। लेकिन रॉजर देख रहा था कि कौन किस तरह से काम कर रहे हैं, सब कंटल के, या फिर एक परेशानी से, या फिर ऐसा अगर किसी का प्रेशर हो तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना कंटल कर कोई काम करेगा। तो ऐसे वो कर रहे थे। और ये जो वर्कर्स होते हैं उनकी ऐसी चीज़ होती है कि उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, नाम होगा रॉजर का या फिर उसकी कंपनी का, तो ये थोड़ा सा इस तरह से ढील देकर ही काम कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जो प्रतियोगिता थी उसके थोड़ा सा पहले इनका काम ख़त्म हो गया, या फिर प्रतियोगिता के दिन ही उनका सब कुछ काम ठीक हो गया, और उसकी जो बाइक थी वो बन गई। और सारे बड़ी बाइक वहाँ पर खड़ी की थी, और इनकी भी बाइक अच्छी बनी थी। तो इनको 4था नंबर दोस्तों प्राप्त हुआ, 4था नंबर इनकी बाइक को मिला, और बहुत ही ये खुश थे। और बाद में 4था नंबर बहुत ही बड़ा माना जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये बाइक सिर्फ फिर से अपने घर पर लेके नहीं जाती, उनका वहाँ पर नीलामी होती है, और वो बहुत ही करोड़ों में बाइक्स भी की जाती है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बाइक को नंबर मिला, सिर्फ नंबर उसको मिला, 10-12 नंबर भी अगर उसको मिले, तो वो करोड़ रुपए कमा कर जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा फ़ायदा उनको मिलता है नीलामी में। इसकी बाइक का 4था नंबर आया था, और इसको स्टेज पर बुलाया गया और कहा गया कि तुम्हें कैसे लग रहा है। तो उसने सारे जो उसका सफ़र था उसके बारे में कहा। जो सफ़र था उसने यही कहा था कि मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि मेरी बाइक इतने तरह से मैं लोगों के साथ पूरी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो टीम है उसकी मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने दिन रात एक की और ये सारी चीज़ें की।
बाद में जब ये सारा स्पीच उसका शुरू था स्टेज पर, तब ये जॉन क्या कर रहा था, तो वो जॉन बेचारा अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रहा था। ऐसे जो लोग होते हैं ना कि मुसीबत में हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हमारे कुछ अच्छा हो तो वो बेचारे कहीं ना कहीं गड़ब हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मुसीबत में मेरे दोस्त का मुझे साथ देना है। तो वैसा ही था वो बेचारा। और क्या हुआ कि वो अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रहा था, तो बीच में इसने उसका नाम लिया कि जॉन जल्दी आओ यहाँ पे, मेरा तुमसे कुछ काम है। तो वो बेचारा एक तो स्टेज पर आने के लिए उसको थोड़ा सा शाय है, वो थोड़ा सा शर्मा रहा था, क्योंकि वो इतना छोटा बेचारा मैकेनिकल भी नहीं, उतना उसको ज़्यादा पता भी नहीं था। तो वो स्टेज पर थोड़ा सा घबरा कर आया। उसको लगा ही कि इसने बुलाया कि वो होगा तो बाइक थोड़ी सी टेढ़ी वगैरह लगी होगी, तो वो सीधा करने के लिए बेचारा स्टेज पर आया। तो रॉजर ने उससे ये कहा कि दोस्त, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम 2-3 घंटे सिर्फ सो रहे हो और बहुत ही दिल से तुम काम कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितना न जाने कितना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो दोस्त। तो इस वजह से इसको कुछ बड़ा मत समझना, लेकिन ये जो बाइक है जो शायद अब करोड़ों में बिक सकती है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें छोड़कर ये बाइक तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये जब उसने चीज़ें देखो दोस्तों सुनी, तो उसको पहले तो उसको सच ही नहीं लगा और वो वहाँ पर ही रोने लगा। और वो जाकर उसने गले लगाया रॉजर को और कहा कि मैं सचमुच ये बाइक नहीं संभाल सकता, या फिर हमने सब ने मिलकर कितनी मेहनत से बनाई है, तुम्हें इस बाइक के अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी रॉजर नहीं माना। उसने ये कहा कि नहीं दोस्त, तुमने जो किया है इस कंपनी के लिए या फिर मेरे लिए, इसके सामने ये बाइक कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने दिन रात एक करके एक दिल से कुछ काम किया है। जब दिल से कोई काम करता है तो मुझे लगता है कि उसकी जो वैल्यू है वो हम पैसों में या फिर किसी चीज़ में नहीं गिन सकते। तो वैसा ही हुआ उसके साथ दोस्तों। और उसको रोने आया और उसने फिर से एक वाक्य कहा कि तुमने जो इस कंपनी के लिए या फिर मेरे लिए किया है उसके सामने ये बाइक कुछ भी नहीं है। ये जो कहानी है वो मैं जब पहली बार देखा था, मैं सच में उसमें रोने लगा और मुझे बहुत ही बुरा लगा कि कैसी चीज़ें हो सकती है, या फिर कितना अच्छा, मतलब एक छोटे इंसान के साथ कितना अच्छा हो तो कितना अच्छा लगता है कि। तो ऐसे ही मुझे ये कहानी लगी। ये कहानी 2 बातें सिखाती है दोस्तों। एक तो अगर आप कितने भी छोटे हो, या फिर बहुत बार हम लोग कभी कभी आपको कुछ कम समझते हैं, लेकिन अगर आप दिल लगा के अगर आप कुछ काम कर रहे हो या फिर किसी का कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको ज़रा भी ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई छोटा हूँ। और दूसरी बात कि जो हमारे अंडर काम करते हैं, जो हमारे लिए को समझो कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू थोड़ा सी हमें करनी चाहिए। बहुत बार हम ये कहते हैं कि वो मैं उसको पैसे दे रहा हूँ या फिर मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत बार हमें इस बारे में सोचना होगा कि जाने दो, पैसे तो उसको कोई और भी देगा ना, वो कहीं और अगर जॉब करेगा तो उसको भी वो भी पैसा देगा, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आज कुछ काम कर रहा है तो मैं कुछ देने लगता हूँ उसको। और इस वजह से कम मैं यही कहूँगा कि उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, या फिर तुम थक गए हो तो पानी लो के, या फिर चाय जाकर पी लो, या फिर कुछ नाश्ता कर लो, चलो नाश्ता करते। तो इस तरह से अगर हम बर्ताव करेंगे तो हमारा जो नीचे का इंसान है या फिर जो मेरे लिए काम करता है, ऐसा इंसान, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो उसको मुझे रिस्पेक्ट देने लगेगा। दूसरी बात ये अच्छी होने लगी कि वो जो हमारा काम है वो अपना काम समझकर वो काम करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करें वो हमें दे सकता है। तो ये इसलिए वजह से मैंने आपको कहानी सुनाई दोस्तों। इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।